ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से हमारे अतीत में या वर्तमान में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, कष्ट आदि मिटकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें कामदा एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी कारणवश यदि हम पाठ नहीं कर सकते तो कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक पर एक भोगीपुर नामक नगर था। यहाँ के राजा पुंडरीक थे, जो धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। इस नगर में बहुत ही सुंदर अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व रहा करते थे। इस नगर में रहने वाले सभी लोग अत्यंत वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही ललित और ललिता नाम के पति पत्नी एक विशाल और अति सुंदर घर में निवास करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ही स्नेह था और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा समय तक अलग रहने पर व्याकुल हो जाते थे। एक दिन राजा के महल में दरबार लगा और गंधर्व ललित का दरबार में गाना गाने का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गाना गाते समय अचानक से उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस कारण गंधर्व ललित के सुर बिगड़ गए और वह गाने की लय भूल गया। वही सभा में बैठे कर्कट नाम के नाग ने इस त्रुटि को भाप लिया और राजा के सामने यह बात बता दी। यह बात सुनकर राजा ललित पर अत्यंत क्रोधित हो उठे और देखते ही देखते राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस बात से ललित बहुत दुखी हो गए। जब यह बात ललिता को पता चली तो उसे भी इस बात का बहुत दुख हुआ। श्राप के कारण ललित कई वर्षों तक राक्षस योनि में जीवन निर्वाह करता रहा। अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर वह बहुत ही दुखी थी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि से अपने पति की व्यथा सुनाने लगी। ललिता ने श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की कि उसके पति को श्राप मुक्त करने का कोई उपाय बताए। यह सब सुनकर ऋषि श्रृंगी ने ललिता को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी तरह के पाप तथा दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि श्रृंगी ने ललिता को यह व्रत करने का आदेश दिया और कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें अपने पति को देना होगा। उन्होंने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति का निश्चय ही उद्धार होगा। ललिता ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर ललित अपनी पत्नी ललिता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।